गुरु, आसपास कोई ना कोई है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है। दोनों फिर ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले के तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। असल में यह आवाज उन दोनों बैलों की थी जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बैल और मनुष्य की बोली में बोल रहे। मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन यह कैसे हो सकता है? भाई, लेकिन यह तो दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर सुंदर और महेश दोनों बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की ये अंतिम रात्रि है। यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। आज पहले तुम बताओ, ऐसा क्यों है? वह इसलिए दोस्त कि जो मालिक है उससे पिछले जन्म में रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में ना चुका पाए। सो आज इस जन्म में महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जोकर कर्ज चुका रहा हूँ। कल मेरा श्रेय पूरा हो जाएगा और सवेरे मैं ही मर जाऊंगा। मित्र, अब तुम बताओ, तुमने बिछड़ने की बात क्यों कही? मित्र, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र छुटकारा मिल रहा है, लेकिन मेरे भाग्य में अभी कई महीनों दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो कि इस किसान से मुझे छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उस आदमी की याचना सहनी पड़ेगी मित्र। लेकिन वह दूसरा आदमी मुझे उस बुरे किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला वह किसान अपना बैल क्यों देगा? भाई, यही मेरा भाग्य है मित्र, यही मेरा भाग्य है। तभी तो यह बुरा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडा मारते हुए अपने साथ ले जाएगा मित्र। ओ, सब तो सचमुच यह काफी दुख झेलने वाली बात है मित्र। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है मित्र, इसलिए इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुझे अपनी अपनी कर्मों की सजा मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब है? उन लोगों ने ऐसा क्या किया? क्या बोलो की बात सुन। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। रानी और पूनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण उनका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं रानी की सुंदरता पर रीछ का एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड रानी को पहले से ही था, उसके बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता रानी पूनम को गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे पूनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया। तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा, मगर कर भी क्या सकते हैं? पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं। तुम्हें क्या खरीद कर देगा? बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। पूनम के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। रानी से मदद की गुहार की। बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति
जमींदार के घर पर गए, पर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बहन, आज तुम थोड़े से पैसे की मदद कर दो, देखते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। बहन, तू आज पैसे मांगने आई है, कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। तुम्हें बताया था, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं, सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। पूनम ने सोचा, रानी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उससे पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे देने से मना नहीं करेगा। करने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? बस यहीं पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं यह पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ, अपना यह मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले ही जाऊंगा। यह मटका तू क्यों तकलीफ उठाती है? मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, तो दे दो मुझे यह मटका। दोनों साथ साथ गांव में पहुँचे। बाबा के घर मटका छोड़ दिया और के घर पहुंच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं हैं। घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास तो वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं? कोई पैसों का पेड़ है जिस हम से तोड़कर तुम्हें हम दे दें? हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। मांगने के अलावा कोई काम हो तो हमें बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? मैं वो अपने भैया के घर पर उससे पैसे मांगने आई थी। पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो यह घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना। बेटी, मुझे नहीं चाहिए, वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। बाबा ने से पूनम वह गधा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। एक गांव में बसंत नाम का बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसकी 2 वर्षीय बेटी जन्मजात गूंगी थी। एक दिन जब बसंत घर आया तो उसकी पत्नी झुमरी बुरी तरह से खांस रही थी।